अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है वो हमारी 4.3 स्टार्ट हो रही है और 4.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है वो हम जो है बुक पर ही सॉल्व करेंगे। तो बुक पर सॉल्व करेंगे, सही हो गया। ओके, तो सबसे पहले 4.3 का पहला सवाल देखें तो वो हमारे पास टेबल है जिसको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो वो हम जो है वो बुक पर ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो उससे यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। तो ये उसने मोनोमियल्स दिए हैं। यहाँ पर जो है हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स लिखने हैं। यहाँ पर पी का एचसीएफ, यहाँ पे एचसीएफ ऑफ क्यू, यहाँ पर जो है एचसीएफ ऑफ आर, और यहाँ पर जो है जो सबको मिला के जो एचसीएफ मिलता होगा वो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अगर हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का एचसीएफ देखें तो 16 और 9। ठीक है, 16 और 9 किसी इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, और ये किसी सेम नंबर के टेबल में भी नहीं आते। जैसे अगर 2 को देखें तो 2 के टेबल में 16 तो आता है मगर 9 नहीं आता। इसी तरह 3 के टेबल में 9 आता है, 16 नहीं आता। तो जब इस तरह कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता तो वहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 1 1। इसी तरह वो कहते हैं एच ऑफ पी। तो अगर हम पी का एच देखें तो यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो पी कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि छोटी पावर पी की, पी क्यूब और पी की जो छोटी पावर है वो पी ही बनती है, तो पी उसका क्या हो जाएगा, एच एफ। इसी तरह एच एफ ऑफ क्यू है तो हम देखें यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, तो छोटी पावर हमेशा क्या की जाती है, कॉमन ली जाती है, तो वो क्यू हो जाएगा। एच एफ ऑफ आर को अगर हम देखें तो आर तो एक में है दूसरे में है ही नहीं, तो वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1। ठीक है, तो मतलब जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, लिख लेते हैं 1। तो इसी तरह इन सबको अगर मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है, पी क्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सबको लिखना है, तो 1 1 1, फिर 1 पी की 4, पी और क्यू को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं पी क्यू बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं। एक है 10 न्यूमेरिकल्स वैल्यू, अगर उनकी देखें तो एक की 10 है, एक की 5 है, एक की 15 है। तो अगर हम इन 10, 5 और 15 में देखें तो जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 5, क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आता है, 5 भी आता है, 15 भी आता है। ठीक है, तीनों आते हैं तो वो उसका क्या बन जाएगा, एच हो जाएगा। इसके बाद पी की पावर देखनी है, तो पी की अगर हम छोटी पावर देखें, और वो छोटी पावर वो वाली पावर देखनी है जो कॉमन भी हो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पे भी पी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी क्यूब। तो हम क्या पावर कॉमन ले सकते हैं, पी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद क्यू की बारी आती है, तो क्यू स्क्वायर है, फिर क्यू है, और यहाँ पे क्यू है, तो हम अगर देखें तो क्यू जो है वो बाहर आ रहा है। अब आर की बारी है, तो एक आर यानी कि आर ही कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पी सॉरी 5p स्क्वायर क्यू आर। सही है, अब अगले की बारी आती है, तो अगले में कितने वो मौजूद है, न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ जितनी भी मौजूद है वो कितनी है, हमारे पास 4 है। ठीक है, तो देखो 14 के टेबल में 28 आता है। ठीक है, लेकिन उसके टेबल में फिर 21 और 7 नहीं आता। तो अगर हम कॉमन लेने की बात करें तो 7 एक ऐसा नंबर है जिनके टेबल में ये चारों वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो 7 उसका क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा। इसी तरह उसकी एच सी एफ ऑफ पी देखना है, तो पी क्या कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर हो जाएगा। एच सी एफ ऑफ क्यू अगर हम देखें तो मतलब क्या कॉमन आ रहा है क्यू वाली टर्म में, तो क्यू क्यू ही छोटी पावर है, तो क्यू ही कॉमन आ जाएगा। और एच एफ ऑफ आर अगर हम देखें तो आर स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है। तो हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 7 पी स्क्वायर क्यू आर और स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट बी अगर हम देखें तो कहते हैं इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पोलिनोमियल्स आर 2 क्यूब 3 एंड पी क्यू एंड पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो हमने उसका क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है। तो ये हमारे पास क्या है, कोई से हमारे पास 3 पोलिनोमियल्स थे जिसमें से हमारी जो लीस्ट कॉमन पावर्स आई हैं वो हमारे पास क्या आई हैं, 2 क्यूब कोमा 3 कोमा पी क्यूब एंड पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये उनमें से क्या आई है, लीस्ट पावर है जो कि क्या आई हुई है, कॉमन आई हुई है। तो हमने क्या निकालना है, इनका एच सी एफ। तो अगर हम एच सी एफ निकालते हैं तो एच सी एफ में क्या होती है, जैसे हमने अभी जो टेबल किया था उसमें हमने न्यूमेरिकल्स का कोफिशिएंट निकाला, फिर एच सी एफ ऑफ पी निकाला, एच सी एफ ऑफ क्यू निकाला, लेकिन जो रिक्वायर्ड एच सी एफ था उसमें सबको इकट्ठा कर दिया था। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमने इस सबको क्या करना है, इकट्ठा करना है। ठीक है, तो इनको इकट्ठा कर देंगे सिंपल, तो 2 2 ज़ार कितना बनता है, 4 4 3 ज़ार 12, यानी कि इन सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पी क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बनता है, ये बन जाएगा 12 पी क्यू, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में पी प्लस क्यू का स्क्वायर। सही है, ओके। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट सी में वो कहते हैं राइट एनी 2 पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग एच सी एफ एज 1। तो हमने कोई ऐसे 2 पोलिनोमियल्स ले लेने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उनका एच सी एफ क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम फर्स्ट पोलिनोमियल की बात करें तो हमारा एक पोलिनोमियल हो जाएगा, एक पोलिनोमियल खुद से लेट कर लेते हैं, 12 पी क्यू। ठीक है, और दूसरा एक पोलिनोमियल ले लेते हैं हम कोमे के साथ, 7 7 आर
एस। ठीक है, तो ये हमारे दो पोलिनोमियल्स हो गए। अगर हम इन दोनों का HCF लें तो HCF इन दोनों का कितना आता है 1, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, ना 7 और 12 में कुछ कॉमन आ रहा है, ना P और Q और उसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। चलो ठीक है। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है उसमें वो कहते हैं द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल इज m-1 एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m² + n²। कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल। तो अगर हम देखें तो उसने एक हमें कॉमन दिया है, तो कॉमन वाला हम लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर जो हमारे पास आया है वो हमारे पास कितना आया है, उसका आया है m-n। और जो अनकॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है m² + n²। तो कहते हैं क्या वो जो दो अननोन पोलिनोमियल्स थे हम वो गेस कर सकते हैं। यस, क्यों नहीं गेस कर सकते। हमारा पहला जो पोलिनोमियल होगा वो होगा m-n, और जो दूसरा पोलिनोमियल होगा वो होगा m-n, और साथ में होगा m² + n²। तो देखो उसमें से जो कॉमन है वो क्या आ जाएगा m-n, और अनकॉमन क्या है m² + n²। ओके, पार्ट नंबर ई में वो कहते हैं कैन यू गेस HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स x³ + 5x + 1, और फिर दोबारा से वही वैल्यू दी है। वो कहते हैं विदाउट एनी प्रोसीजर हमने क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो अगर हम इस सवाल पे गौर करें तो उसने एक पोलिनोमियल जो है वो इस तरह करके दिया हुआ है 5x + 1 दिया हुआ है, और जो दूसरा पोलिनोमियल है वो दिया हुआ है 1 + 5x + x³। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों खुद ही कॉमन आ रहे हैं। तो अगर हम इसका HCF विदाउट एनी प्रोसीजर भी करें तो हमारे पास सामने आंसर आ जाएगा x³ + 5x + 1। ये क्यों इस तरह, क्योंकि देखो ये वाली चीज़ सारी की सारी इसमें भी कॉमन है, तो ये दोनों खुद ब खुद कॉमन आ रहे हैं। सही हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमने क्या करना है, उससे हमें दिया हुआ है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। इनको फैक्टराइज करना है और आगे उसके क्या निकालते जाने हैं, HCF निकालते जाना है। तो सबसे पहले हम पहली टर्म को फैक्टराइज करते हैं, तो हम लिख देंगे कि फैक्टर ऑफ x + y का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, हमें मालूम है कि इस पे जो है x + y का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जो 2 वाला फार्मूला होता है वो लग सकता है, लेकिन वो लगा के फिर कुछ कॉमन ही नहीं आएगा ना, उस तरह फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो हम इसको क्या कर देते हैं, अगर स्क्वायर है तो इसको डबल करके लिख देते हैं x + y, और फिर दोबारा ब्रैकेट में लिख देते हैं x + y। ठीक है, तो अब हम दोबारा दूसरी वाली जो टर्म है उसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ x² - y²। कि अगर हम फैक्टर निकालें तो हमें मालूम है कि अगर x² - y² हो तो उसके फैक्टर जो और दरमियान में माइनस का साइन हो तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख लिए जाते हैं, एक दफ़ा माइनस में। तो हम लिख देंगे x + y, और दूसरी दफ़ा लिख लेंगे x - y। तो हमने HCF निकालना है, तो HCF अगर हम सामने गौर से देखें तो सिर्फ कॉमन है वो लिखने हैं। तो x + y यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो x + y एक ही दफ़ा लिख कर क्या कर देंगे, ये उसका HCF हो जाएगा। सही हो गया। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल ये है, अगर हम सामने देखें तो इसी तरह हमने उसी तरह करना है, फैक्टर ऑफ a - b का होल क्यूब, यानी कि इसके हमने क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो अगर हम इस और इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, और ये है भी माइनस वाला, यानी कि a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला निकलता है। तो हम ऐसा करते हैं, इससे इसको थोड़ा सा इस तरह करके लिख लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर, और एक दफ़ा अलहदा कर देते हैं। क्यूब है ना, तो इस तरह लिखा जा सकता है। स्क्वायर को अगर एक दफ़ा और उसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्यूब बन जाया करता है, स्क्वायर को। ठीक है, क्यूब बन जाया करता है। तो और उस वाले को अगर हम फैक्टर में लेकर आएँ तो हम लिख देंगे फैक्टर ऑफ, ये वाली टर्म है, ये है a² - 2ab + b²। तो इसका अगर हम फैक्टर निकालें तो ये हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो अगर हम इसको ज़रा सेट करें तो ये बनता है a² - 2 ब्रैकेट में a और फिर b, और फिर प्लस b का होल स्क्वायर। सही है, तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर वाला क्या बनता है, फार्मूला बनता है। तो अगर हम अब HCF निकालें तो हम लिखेंगे HCF इज़ इक्वल टू, देखो ये है a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर मौजूद है, तो जो कॉमन टर्म है वो हमारी क्या आ जाएगी, HCF बन जाया करती है। तो ये हमारा HCF आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, तो हम उसी तरह करेंगे, हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ a³ b - ab³ इसके जो फैक्टर है हमें सामने नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है a की पावर, मतलब अगर सिंगल a है वो कॉमन आ रहा है और सिंगल b कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो बकाया टर्म बन जाती है उनको हम अंदर लिख लेंगे, ये हो जाएगा a²। यहाँ पर देखो a² बच जाएगा, ठीक है, और b तो निकल चुका है, ख़त्म हो गया, दरमियान में माइनस का साइन, a निकल चुका है और b, एक b निकल चुका है, तो पीछे क्या बचेगा, b²। सही हो गया। तो अब हम अगले के फैक्टर्स निकालते हैं। अगले के फैक्टर हो जाएगा मतलब फैक्टर ऑफ a की पावर 5 b² - a² b की पावर 5। तो इसके जब फैक्टर्स निकालेंगे तो सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो a² कॉमन आ रहा है और b² कॉमन आ रहा है। तो अंदर कौन सी टर्म बचेगी, देखो दो a निकल चुके हैं, तो पीछे यहाँ पे क्या बन जाएगा, a³ सही हो गया। और यहाँ पर जो है
बी स्क्वायर निकल चुका है, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, ए स्क्वायर बाहर निकल चुका है तो, और यहाँ पे क्या निकल चुका है, बी स्क्वायर निकल चुका है, तो बकाया क्या बच गया, बी की पावर 3 बच गया। ओके तो ये जो ऊपर वाला सवाल है इसको अगर हम गौर से देखें तो इसको मज़ीद ओपन करके लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए बी, और ब्रैकेट में देखो अगर ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको मज़ीद अगर हम लिखें तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया जाता है, ठीक है। तो एक दफ़ा ए माइनस बी हो जाएगा, एक दफ़ा ए प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमें थोड़ा बहुत फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ से हमें क्या करना है, ए माइनस बी सेपरेट करना है, या क्यों मैं दोबारा फार्मूला लगा रही हूँ उससे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, और फिर एक दफ़ा ए स्क्वायर, और फिर दरमियान में प्लस का साइन ए बी, और फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या है, कॉमन आ रहा है। इस तरीके से हमें जो है वो नहीं पता चल सकता, इसलिए हमें थोड़ी सी मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत थी, ऊपर वाले में नहीं थी, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हमने कर दिया। तो ये हमारे पास जो HCF है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, यानी कि कॉमन लेना है। अब जो हमारी मज़ीद सिम्प्लीफाइड टर्म है उनमें से लेना है, यानी कि एक इसमें से और एक इसमें से, सही है। तो यहाँ पे इस ए बी और इस ए बी में से अगर हम देखें तो यहाँ पर दो दो वाली पावर है, यहाँ पे एक एक वाली, तो जो कम पावर या लीस्ट पावर होती है हमेशा वही कॉमन आती है, तो ए बी आ जाएगा। और फिर अगर हम देखें ए माइनस बी ये क्या है, हमारे पास कॉमन टर्म्स हैं, और बी ए प्लस बी तो मौजूद है, मतलब बस यही हमारा क्या है, कॉमन है। अब चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई ये वाली दोनों टर्म करवा दें, नहीं तो यहीं तक क्या कर दें, आंसर कर देते हैं। ओके सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, इसी तरह हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 49। इसके अगर हम फैक्टर देखें तो ये हमें सामने नज़र आ रहा है कि ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है, और ये बी का स्क्वायर बन सकता है, तो इसको ज़रा पहले शेप दे देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये जो 49 है ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, ये 7 का बनता है, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर हो तो ये क्या हो जाता है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया जाता है, तो हम उसी तरह माइनस और प्लस में लिख देंगे एक्स माइनस 7, और दूसरी दफ़ा लिख लेंगे एक्स प्लस 7, ठीक है। इसी तरह हमने ये सेकंड टर्म के फैक्टर्स निकालने हैं, हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ, ये जो सेकंड वाली टर्म है ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास पावर 2 थी, फिर हमारे वेरिएबल की बात हो रही है, तो पहले पावर 2 थी, फिर 1 हो गई, और फिर क्या हो गई, वो टर्म ही ख़त्म हो गई। तो इस तरह का जब सीन होता है या पावर जो है वो 1 बाय 1 डिक्रीज़ हो रही होती है, तो वहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ता है, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ती है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए क्या होता है, पहले के कोफिशिएंट और लास्ट के कोफिशिएंट को आपस में क्या करना होता है, साइन समेत मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, 1 है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो है -21। तो -21 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, -21। इसका मतलब है वो दोनों चीज़ें आपस में क्या हुई हुई हैं, सब्ट्रैक्ट हुई हुई हैं, सही हो गया। तो हमें वो फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 21 भी आता हो, और माइनस करके यानी कि सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आता हो, 4 आता हो। तो 7 और 3 का जो कम्बिनेशन है वो 21 भी देता है, और माइनस करके 4 भी आ जाते हैं। तो हम उसको ज़रा ऐसे लिखते हैं कि ये साइन भी मैनेज हो जाए। तो बड़े वाले के साथ यानी कि 7 के साथ ये रख लेते हैं, और प्लस लगा के 3x कर देते हैं। तो देखो 7 प्लस माइनस माइनस बड़े वाले का साइन, और 7 में से 3 निकला 4 भी आ जाता है, फिर हम -21 वापस लिख लेते हैं, सही है। अब पहली वाली दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन, और उसमें तो यहाँ पे आ जाता है x माइनस 7, और फिर यहाँ पे +3 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 7। ब्रैकेट्स के आंसर भी सेम है, इट मीन्स दैट कि हमने सही फैक्टर्स निकालने हैं। तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाली टर्म लिख ली जाती है, और एक दफ़ा x+3 लिख लिया जाता है, सही है। तो बस हमारी मज़ीद इससे मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो HCF हम डायरेक्ट निकालेंगे। अब हमें सामने नज़र आ रहा है कि x माइनस 7 यहाँ पर भी मौजूद है, x माइनस 7 यहाँ पर भी, यानी कि ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। बकाया कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये बनता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पहले पावर 2 थी, फिर 1 हो गई, फिर ख़त्म, सेम एज इट इज़ पावर 2 फिर 1 और फिर ख़त्म। तो यहाँ पे भी क्या लगेगी, मिड टर्म ब्रेकिंग ही लगेगी, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखो 12 और 1 को यानी कि अगर हम साइन समेत मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है -12, यानी कि वो दोनों चीज़ें आपस में क्या हुई हुई हैं, सब्ट्रैक्ट हुई हुई हैं। तो -12 का जो कम्बिनेशन है वो 3 4 ज़ार आता है, और उनका जो आंसर है वो क्या माइनस करके उनका आंसर 1 भी आ जाता है। तो वही फैक्टर हमारे पास ज़्यादा सिचुएबल है, तो हम ज़रा उनको तरतीब से लिखते हैं। ये बनेगा 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -12 भी आ रहा है, और इसको सॉल्व करें तो फिर +x भी बनता है, ठीक है। अब हमने पहले दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, तो पहले दोनों में जो है वो 4 और x कॉमन आ रहा है, पीछे बच जाएगा 3x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे -1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा 3x, और साइन सारे क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब देखो ब्रैकेट की चीज़ें भी क्या आ रही हैं, सेम आ रही है, इट मीन्स दैट कि हमने जो है फैक्टर्स सही निकाले हैं। तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाली चीज़ लिख ली जाती है, और जो ब्रैकेट के बाहर है एक दफ़ा वो लिख लिया जाता है। इसी तरह हमने वो सेकंड वाली टर्म के भी क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं, सेम इसी मेथड से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। अब हमने क्या करना है, 15 को 1 से +1 के साथ साइन समेत मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आता है 15। अब हमारे पास वो दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, सही है।
तो अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिनका प्रोडक्ट 15 आता है और प्लस होके वो 8 देती हूँ, तो 5 और 3 का कम्बिनेशन ही नज़र आता है। तो हम उसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस बड़ी वाली टर्म हमेशा पहले लिखी जाती है, तो 5x पहले लिख लेंगे, प्लस 3x हो जाएगा, तो 5 3 15 और प्लस होके 8 भी आ रहा है। सही हो गया। अब हमने क्या लेना है, पहली दोनों टर्म्स में से कॉमन। तो पहली दोनों टर्म में से 5 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, पीछे यहाँ पे क्या बचेगा 3, साथ एक x बच गया, प्लस 5x पूरा का पूरा, तो ये 1 आ जाएगा। सही है। प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा 3x प्लस 1। अब एक दफ़ा 3x प्लस 1 आ जाएगा और दूसरी दफ़ा जो है 5x प्लस 1 आ जाएगा। यानी कि एक दफ़ा ब्रैकेट वाली टर्म और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर लिखी होती है उसको लिख लिया जाता है। तो जो हमारे पास HCF बनता है वो अगर हम गौर से देखें तो 3x प्लस 1 है। 3x प्लस 1 हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस तरह सेम एज इट इज़, हमने वही वाले स्टेप्स रिपीट करने हैं। तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसके अगर हम फैक्टर्स देखें तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो, पहली वाली टर्म का स्क्वायर माइनस जो डी है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जब एक टर्म का स्क्वायर हो, माइनस लगा हो दरमियान में, और दूसरी टर्म का स्क्वायर हो, तो हम उसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया करते हैं। तो हो जाएगा सी एक्स माइनस डी, और एक दफ़ा इसको क्या कर लेंगे, सी एक्स प्लस डी। ठीक है। इसी तरह हमने सेकंड वाली टर्म के फैक्टर्स निकालने, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स, और फिर हो जाएगा प्लस ए डी एक्स, और फिर हो जाएगा माइनस बी डी। तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर हम गौर करें तो अच्छा हाँ, इसमें भी क्या हो रहा है कि पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है और दूसरी दो टर्म्स में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो उस तरह करके कर लेते हैं। तो अगर हम पहली दो टर्म्स में देखें तो हमारे पास ए कॉमन नहीं आ रहा, सी जो है वो दोनों में मौजूद है, सी। एक्स जो है वो एक्स की छोटी पावर अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या बनती है, एक्स। तो एक्स भी कॉमन आ गया। तो अंदर जो बकाया चीज़ें बच गई वो लिख लेते हैं। देखो, ए बच गया, एक एक्स निकल गया था, एक एक्स बच गया, सी तो पूरा का पूरा ख़त्म, माइनस बी बच गया, सी निकल गया, एक्स भी निकल गया, बस। फिर अब लगाएंगे प्लस का साइन। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। सामने नज़र आ रहा है कि क्या कॉमन आ रहा है, डी जो है वो दोनों में मौजूद है, तो डी हम लिख लेते हैं। सही है। अब अंदर क्या बच जाएगा, ए बच गया, एक्स बच गया, ए बच गया, एक्स बच गया, और माइनस और बी बच गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रैकेट की दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। तो जब ब्रैकेट की दोनों टर्म्स सेम होती हैं तो एक दफ़ा ब्रैकेट की टर्म को कॉमन ले लिया जाता है, और बकाया जो बच गया सी एक्स प्लस डी। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो बस हम HCF निकालेंगे। अब देखो गौर से, तो हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, सी एक्स प्लस डी यहाँ पर भी है, सी एक्स प्लस डी यहाँ पर भी है, तो हमारा यही क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारा अगला सवाल ये है, तो जल्दी से हम इसके भी क्या निकालते हैं, उसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। एज़ यूजुअल हमें मालूम है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक दफ़ा प्लस में हो जाएगा, एक दफ़ा माइनस में हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगली टर्म हमारे पास है, हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ m की पावर 4 माइनस n की पावर 4। तो हम इसको ज़रा पहले सेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें तो मतलब ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और एक दफ़ा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये वाली टर्म मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो हम इसको लिख देंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और ये वाली टर्म मज़ीद सिंप्लीफाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसके दरमियान में प्लस का साइन, और प्लस के साइन के साथ जो था एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं था। इसको हम ज़रा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एम माइनस एन, और एक दफ़ा हो जाएगा एम प्लस एन। सही हो गया। अब हमारी जो तीसरी टर्म है उसको सॉल्व करना है, तो हम उसी तरह लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ m की पावर 6 माइनस n की पावर 6। तो इसके फैक्टर्स निकालने, तो हम इसको ज़रा पहले सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ये हो जाएगा m की पावर, दो तरीके हैं। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, m के स्क्वायर का क्यूब ले लेते हैं और फिर दरमियान में माइनस का साइन लगा के n के स्क्वायर का क्यूब। सही है। अब हम क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि ये a का क्यूब बन गया माइनस ये b का क्यूब बन गया, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी कि एक दफ़ा वो दोनों टर्म्स जो है माइनस के साथ हो जाती है, और दूसरे में जो होता है वो बन जाएगा m का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर होता है ना, तो m4 बन जाएगा इसका स्क्वायर, और वो जो फार्मूले वाला स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो उनके साथ प्लस का साइन लगता है, और फिर वो दो टर्म्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो वो दो टर्म्स क्या होती हैं, ए और बी होती हैं। तो ए और बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर प्लस है, और फिर एन वाली टर्म का स्क्वायर होता है, तो एन वाली टर्म क्या है, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का मज़ीद स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एन की पावर 4। सही हो गया। अब अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो है, ओके, तो अब HCF पे चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा HCF इज इक्वल टू, अब अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। ठीक है।
ये क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया था तो ये एम माइनस एन और एम प्लस एन बना था, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई, तो अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से भी क्या आएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर रही, तो मैं लिख दूँगी एक दफ़ा एम माइनस एन और एक दफ़ा एम प्लस एन। तो अगर हम इसको मज़ीद दोबारा से सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सही हो गया। तो पीछे आपका आंसर इस तरीके से दिया हुआ है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक हो जाएंगे। ओके तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स मौजूद हैं। सबसे पहले उसी तरह हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ, पहली वाली टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a² एक्स और फिर प्लस ए क्यूब। इसका जो फैक्टर्स हैं वो निकालने हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्यूब है और बकाया टर्म्स कुछ इस तरीके से हैं, तो ये हमारे पास कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पर ये पहली वाली टर्म का स्क्वायर भी नहीं बन रहा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर तो बन जाएगा, ए का नहीं है। तो ये ए हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक ए बाहर निकल सकता है कॉमन आके। तो जब एक ए बाहर निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और प्लस ए स्क्वायर। सही है। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये ए का स्क्वायर, ये प्लस 2ab वाली टर्म और ये प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको जब हम लिखेंगे तो हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। चूँकि सबके साथ प्लस है, ये यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। पहली वाली टर्म किसका स्क्वायर है, एक्स का, तो ये हो जाएगा एक्स। दूसरी वाली टर्म ए का है तो ए का स्क्वायर है तो ए आ जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो इसी तरह हमने सेकंड उसके फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर ऑफ सेकंड टर्म हमारे पास बनती है 2a x² माइनस 4a² x माइनस 6a³। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। देखो 2 किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, ए तो वैसे भी नहीं बनता, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 6 किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7a लिखा हुआ है। सही है। तो यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है वो आ रहा है 2 कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 जो है वो 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है। 2 कॉमन आ रहा है, 7a कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो अंदर जो बच जाएंगे वो टर्म्स पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा माइनस का साइन, यहाँ पे बचा 2 और 7a बचा, 7x बचा और एंड वाली टर्म है माइनस के साथ 3 और a का स्क्वायर। सही है। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास देखो, अगर x की रिस्पेक्ट से देखें तो x की पावर स्क्वायर थी, फिर 1 हो गई, फिर ख़त्म हो गई। अगर ए की रिस्पेक्ट से देखें तो पहले पावर 2 थी, फिर 1 हो गई, फिर ख़त्म हो गई। तो यहाँ मिड टर्म ब्रेकिंग लगेगी। यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि होल स्क्वायर के साथ यहाँ पर माइनस का साइन है और होल स्क्वायर में वहाँ माइनस नहीं होता, फार्मूले में माइनस नहीं होता, माइनस सिर्फ यहाँ पे होता है। साथ यहाँ पे 3 जो है वो किसी का स्क्वायर भी नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला इस वजह से नहीं बन रहा कि कुछ कॉमन ले लिया, इसके बावजूद भी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है ये किसी और चीज़ से होगा, वो क्या होगी, मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है, हमें मालूम है कि पहली और लास्ट वाली टर्म को कोफिशिएंट और साइन समेत मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली वाली टर्म 1 है और लास्ट वाली टर्म -3 है। तो 1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आंसर आएगा। ठीक है। तो वो चीज़ें आपस में क्या हुई हुई हैं, सब्ट्रैक्ट हुई हुई हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें 3 1 जार क्या बनता है 3, और 3 में से 1 निकला तो 2 भी बच जाता है। सही है। तो हमारे फैक्टर्स बनेंगे 3 और 2। तो बड़ी वाली टर्म पहले आती है तो ये हो जाएगा -3ax, फिर हो जाएगा +1ax और फिर हो जाएगा -3a²। सही है। अब अगर हम इसको दोबारा से सॉल्व करें तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -3 और इन दोनों को सॉल्व करें तो बड़े वाले का साइन माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 निकला, ये भी बन रहा है। ठीक है। अब हम ले लेते हैं पहली वाली 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x, तो पीछे क्या बचेगा, x -3a और जो बाद वाली 2 टर्म्स हैं उनमें से क्या कॉमन आ रहा है, +1 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, सॉरी a कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच जाएगा, x -3a। सही है। और ये ब्रैकेट, अब जो एक दफ़ा जो ब्रैकेट है वो वाली टर्म लिख लेते हैं x -3a और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर है वो x +a। तो अगर हम इसका HCF लेते हैं, नहीं सॉरी एक और टर्म भी है, हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ, ये वाली टर्म है 3ax + a² और ये यूँ है। ठीक है। इसको भी क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो है a कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो a को हमने क्या निकालना है, बाहर निकालना है। तो अंदर a ब्रैकेट से जब बाहर आया तो अंदर क्या बचा, x प्लस एक दफ़ा a बच गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इस स्क्वायर से बाहर निकालना है। तो स्क्वायर से जब बाहर निकालेंगे तो ये अपने साथ ये स्क्वायर वाली पावर भी क्या करेगा, बाहर ले आएगा। तो अंदर क्या बचेगा, x + a का होल स्क्वायर। यानी कि ये वाली ये ब्रैकेट हम ख़त्म करना चाहते हैं तो ये स्क्वायर इसको भी मिल जाएगा, ये स्क्वायर इसको भी मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं HCF क्या आता है। HCF = अगर हम पहली टर्म में देखें तो ये a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ से भी एक a आ सकता है, तो a बाहर आ गया। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ है x + a का होल स्क्वायर, यहाँ पर है x + a का होल स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम देखें x + a है, तो यानी कि सिर्फ एक दफ़ा x + a ही बाहर आ रहा है। सही है।
अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो करवा दो, तो ये हो जाएगा ax प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा HCF। 2 पावर इसलिए नहीं निकली क्योंकि यहाँ पर भी 2 दफ़ा है, यहाँ पर भी 2 दफ़ा है, लेकिन यहाँ पर 1 दफ़ा है, तो हमें हमेशा छोटी वाली पावर लेनी पड़ती है जो कॉमन हो। सही हो गया। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे